हमारे दो नाम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सलीम माइकल साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सलीम माइकल, और दुआ जहरा केस के हवाले से बहुत अहम फैसला आया है। इससे पहले भी आरजू राजा का केस हुआ था जो कि माइनॉरिटी के केस था, और उसमें भी कामयाबी हुई थी। एक और कामयाबी यहाँ पर हुई है। तो सलीम माइकल साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, पूरी कौम को मुबारकबाद। आज के फैसले के हवाले से जो मेडिकल आया है दुआ जहरा का, क्या कहते हैं? और आरजू राजा केस को आप थोड़ा सा हमें बताइएगा, फिर उसके बाद इस केस के हवाले से। जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस किस्म के बोर्ड ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया, और जजमेंट ये है कि दुआ जहरा का जो एज है वो तकरीबन 14 और 15 के बिटवीन बताई गई है। हमें अदालतों से एक शिकवा भी है। अदालतें नादरा के किसी रिकॉर्ड को, स्कूल के किसी रिकॉर्ड को, माँ बाप के निकाह नामे को, किसी कानूनी चीज़ें जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती है, जो बर्थ सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करती है, जो नादरा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अमूमन अदालतें उसको रिकग्नाइज़ नहीं करती, जिसकी वजह से लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। यहाँ माँ बाप रोते हैं, चीखते हैं, और किसको बोलते हैं, यहाँ कोई उनका आवाज़ को सुनने वाला नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वाक़या हमारे पास हो गया है दुआ जहरा का, कि अब लोग जो है इस किस्म के चाइल्ड किडनैपिंग सोच समझ के करेंगे, क्योंकि इसमें जब अब इस पे जो एक्शन होगा वो ये है कि जिसने निकाह किया वो भी अरेस्ट होगा, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया वो भी अरेस्ट होंगे, माँ बाप अरेस्ट होंगे, वो लड़का अरेस्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जिस तरीके ने कौम ने मुतहद होकर दुआ जहरा के केस में खड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी बेटियों के लिए जो ये किडनैपिंग का सिलसिला चल रहा था माइनर बच्चियों की, ये एक बहुत खुशाइन बात हो गई है कि अब उनको प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। सर, इससे पहले आरजू राजा का भी एक केस चला था जिसमें उसका भी बयान था कि वो 18 साल की है। फिर उसके बाद भी वो जो है मतलब माइनर में आई थी, जिसके बाद हुआ था। और एक और केस उसी के निस्बत करीब था, और आज फिर से माइनर में बच्ची आई है। तो ये जो खिलवाड़ होता है वक्तन फ़वक्तन हर साल या एक साल बाद, तो ये कौन से लोग हैं, इनको पकड़ना? देखें जी, मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की शेल्टर लेते हैं, और वो लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से समाज में और पुलिस उनके जो है ना अंडर प्रेशर आ जाती है। अमूमन हमारे पास जितने भी हम केस देख लें, चाहे हिंदू कम्युनिटी के देख लें, क्रिश्चियन कम्युनिटी के देख लें, या किसी भी बच्ची के देख लें, बेटियां तो बेटियां होती हैं, किसी स्टेट्स की किसी भी बेटी का केस देख लें, उसमें पुलिस और जुडिशरी जो है वो एक पिच पे नहीं होती, जिससे लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। एक चीज़ यहाँ पे आरजू राजा माइनॉरिटी का केस चला था, यहाँ पे जो है शिया सुन्नी के हवाले से बात आई थी, तो कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं कि केस को रोक दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें मज़हब का कोई अंसर मौजूद नहीं है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो। बात यह है कि जब माइनर बच्ची की शादी हो ही नहीं सकती तो उसमें मज़हब का क्या कंसर्न है? मज़हब का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मज़हब की आड़ लेके उनको जो है ना माशरे से और मजहबी जमातों से जो है ना प्रोटेक्शन मिलती है। मिनॉरिटीज़ के लोग अमूमन जो है ना कमज़ोर होते हैं, वो उन हालात और वाक़यात का मुकाबला नहीं कर सकते, इस वजह से उनको अदालत से भी इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए मुल्क में एक बहुत बड़ी तहरीक चलती है फोर्स कन्वर्जन की और फोर्सफुल मैरिज की। बहुत शुक्रिया। सलीम माइकल साहब मौजूद थे, और इस नुक्ते को भी उठाना ज़रूरी था कि इससे पहले आरजू राजा का केस चला जो कि माइनॉरिटी की बच्ची थी, और उस केस को जिसने देखा है वो बेहतर जानता है उस केस के हवाले से। और आज दुआ जहरा के हवाले से एक बड़ी कामयाबी हुई है। मज़ीद कामयाबियाँ इसमें होनी है, क्योंकि कानून जब हरकत में आएगा तो कामयाबियाँ मज़ीद सिमट सकती हैं और सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट करते रहेंगे दुआ जहरा केस और इस तरह के और केसेस हुए तो।